गजेंद्र सिंह शेखावत को नोटिस इशू कराइए बट एक्ट में। क्या लग रहा है, राजनीति कर रहे हैं? राजनीति कर रहे हैं। कैसे कैसे पकड़ के मंगवाएगा। नहीं, अशोक जी कह रहे हैं कि जो ईडी का कामकाज है, जो संजीवनी की प्रॉपर्टी है अटैच करना, वो ईडी नहीं कर रही, इस कारण से सारा संजीवनी का जो पूरा खेल है वो रुका हुआ है। कहेंगे जिस तरह से आपने 1 घंटे में नोटबंदी कर दी, 1 घंटे में ये कानून लगाकर देश में 1.5 करोड़ लोग बेरोजगार कर दिए, 2 लाख कंपनी और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक के पास आदर्श का ईडी ने अटैच कर रखा है, संजीवनी का कर रखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है ईडी। थोड़ा बहुत पैसा है कि आप उसको कह दो कि मैं अभी तुझे करोड़पति बना दूंगा या तेरे 1 रुपये के 4 रुपये हो जाएंगे बहुत जल्दी, और साथ में कोई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की फोटो भी छाप दे के प्रधानमंत्री कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, तो आ जाएगा झांसे में आदमी। ऐसा ही हुआ है। यादव सीएम रहते हुए जेल गए थे, ललिता वो कौन थी, जयललिता, वो सीएम रहते जेल गई थी। तो कानून तो आज नहीं तो कल लागू होगा। तो कोई सीएम हो, पीएम हो, पीएम भी याद होगा नरसिम्हा राव का आपको। पेच कहाँ फंसा है? आपने अभी मैं आपका भाषण सुना था, आपने सीएम को भी टारगेट किया, पीएम को भी टारगेट किया। पेच केवल इच्छा शक्ति, दोनों ठगों से मिले हुए हैं। ठगों को बचाना चाहते हैं, जनता को मूर्ख बनाना चाहते हैं दोनों। अशोक गहलोत भी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी। अशोक गहलोत जी तो कहते हैं कि संजीव ने इस तरीके से घोटाला हो गया। ना एक अलग बात है, उनका सक्षम अधिकारी को ये पावर है बट्स एक्ट में कि वो देश के प्रधानमंत्री को भी नोटिस करके अपने यहाँ तलब कर सकता है, नहीं आए तो उसके वारंट इशू कर सकता है। गजेंद्र सिंह शेखावत को नोटिस इशू कराइए बट्स एक्ट में। क्या लग रहा है, राजनीति कर रहे हैं? राजनीति कर रहे हैं। कैसे कैसे मतलब किस? ये राजनीति है। वो ये कह रहे हैं कि वो अशोक गहलोत एडवोकेट भी हैं, पुलिस वाले भी रहे हैं और बड़े सीनियर राजनेता हैं हमारे देश के, मुझसे ज़्यादा लॉ जानते हैं, सारी चीज़ें जानते हैं। उन्होंने पढ़ा होगा बट्स एक्ट को कि सक्षम अधिकारी को इसमें इक्वल टू हाई कोर्ट पावर है। सक्षम अधिकारी के आदेश की अवहेलना कोई भी सेंट्रल मिनिस्टर, कोई भी सांसद, विधायक कोई नहीं कर सकता, आईएएस आईपीएस भी नहीं कर सकता। अगर वो आदेश देगा तो गजेंद्र सिंह शेखावत को यहाँ आना होगा, नहीं आएंगे तो वारंट निकलवाएगा, पकड़ के मंगवाएगा। नहीं, अशोक जी कह रहे हैं कि जो ईडी का कामकाज है, जो संजीवनी की प्रॉपर्टी है अटैच करना, वो ईडी नहीं कर रही, इस कारण से सारा संजीवनी का जो पूरा खेल है वो रुका हुआ है। तो ईडी से क्या लेना देना, इसमें सक्षम अधिकारी को ये पावर है कि वो स्वयं अटैच करे प्रॉपर्टी को। अच्छा। और अगर किसी एजेंसी ने, इन्फोर्समेंट एजेंसी ने पहले से किसी केस में अटैच कर रखी है तो उसको नोटिस भेजे उस इन्फोर्समेंट एजेंसी को भी, और उससे उस प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में ले। ये अभी आप लोग कहाँ घूम रहे हैं और किस तरीके से, क्या कुछ? पूरे देश में घूम रहे हैं साहब। अगस्त से स्टार्ट किए? 25 अगस्त से। 2022 25 अगस्त से पूरे देश में घूम रहे हैं। 23 मार्च को प्रधानमंत्री का घेराव करेंगे। कहेंगे जिस तरह से आपने 1 घंटे में नोटबंदी कर दी, 1 घंटे में ये कानून लगाकर देश में 1.5 करोड़ लोग बेरोजगार कर दिए, 2 लाख कंपनी और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी बैन कर दी। किसानों के खाते में 1 घंटे में पैसे डलवा देते हो। 50,000 करोड़ लगभग पीएसीएल का पैसा आपके पास है, सेबी के 25,000 करोड़ सहारा इंडिया का है, समृद्धा जीवन का 10-11 हज़ार करोड़ रुपए सरकार के पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज के पास। आदर्श का ईडी ने अटैच कर रखा है, संजीवनी का कर रखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है ईडी। थोड़ा बहुत पैसा स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसीज ने अटैच कर रखा है। आप इसको सारे को रिलीज कराओ, दो सबका पैसा भुगतान करो। और ये इतनी बड़ी आपदा है, जो हमारा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 है, वो ये कहता है कि किसी आपराधिक कृत्य में अगर 5 से अधिक लोग प्रभावित हो जाएं, पीड़ित हो जाएं, तो उसको आपदा घोषित कर दें आप, जिला स्तर की या राज्य स्तर की या राष्ट्रीय स्तर की। तो इसमें तो 42 करोड़ लोग प्रभावित हो गए देश के, आप इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करके एक स्पेशल कोर्स बनाइए, सबका पैसा दे दीजिए। सबसे ज़्यादा कहाँ के? राजस्थान के हैं? राजस्थान के सबसे ज़्यादा विक्टिम हैं। हाँ। किस तरीके से आप जाते हैं? लोग कहते हैं, लोगों को किस तरीके से ठगी की गई, ठगी का पूरा ये स्कैम कैसे शुरू हुआ, कैसे झांसे में लिया गया? देखिए, मानव स्वभाव है कि आप उसको कह दो कि मैं अभी तुझे करोड़पति बना दूंगा या तेरे 1 रुपये के 4 रुपये हो जाएंगे बहुत जल्दी, और साथ में कोई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की फोटो भी छाप दे के प्रधानमंत्री कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, तो आ जाएगा झांसे में आदमी। ऐसा ही हुआ है। उसने मुकेश मोदी ने प्रधानमंत्री की फोटो छापी, बाइक बोट वाले ने नितिन गडकरी की फोटो छापी, कोई कांग्रेस का से संबंधित है वो कांग्रेस वालों की छाप देता है सीएम की, कोई बीएसपी से संबंधित है वो मायावती की छाप देता है, वो बाइक बोट स्कीम किया वो मायावती के उसने किया। आपके यहाँ से एमएलए भी है वो जोगेंद्र अवाना, भरतपुर नदबई से। तो ऐसे ही है
अब प्रधानमंत्री की फोटो लगा करके अभी ये जो हुआ है कौन सा नेक्सा एवरग्रीन वाला, उसमें प्रधानमंत्री की फोटो छापी उसने बिरजानिया ने अपने साथ कि देखो साहब मैं प्रधानमंत्री के साथ हूँ, धौलेरा प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ और धौलेरा जो है प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है। फौजी झांसे में आ गए प्रधानमंत्री के नाम पे, कर प्रधानमंत्री तो हमारा वाकई मतलब महान है। अभी मुख्यमंत्री से 2 मार्च को मिल रहे हैं, 2 मार्च को मुख्यमंत्री से वहाँ संजीवनी को लेकर कुछ बातचीत होगी? जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी मैं तो सारी बातें करूंगा कि साहब या तो धोखा देना बंद करो लोगों को, नहीं तो यहाँ भी लोग मतदान का बहिष्कार करेंगे, आपको उखाड़ फेंकेंगे। आप देखिए किस तरीके से जो आंदोलन की शुरुआत अगस्त के महीने में हुई थी वो अब पूरे देश के अंदर फैलता जा रहा है। कैमरे के पीछे अशोक है, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा।